अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में आज चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया है। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान किया है कि 5 जनवरी को मतदाता सूची अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी जाएगी। उसके बाद चुनाव आयोग कभी भी आचार संहिता लगा सकता है। और इस बार उत्तर प्रदेश में जो कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव टल सकते हैं, चुनाव आगे बढ़ सकते हैं, आयोग ने ऐसी सभी संभावनाओं को खारिज किया है। 5 जनवरी के बाद ऐलान होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कब होगा। और उत्तर प्रदेश में चुनाव इस बीच होने जा रहा है जब कोविड की लहर की आहट हम सबको सुनाई दे रही है। हम इस तमाम मसलों पर आज गंभीर पर चर्चा करने वाले हैं। बहन भाइयों, आज भारत निर्वाचन आयोग ने तस्वीर साफ कर दी। उत्तर प्रदेश में समय से चुनाव होंगे। 5 जनवरी के बाद ऐलान होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कब होने जा रहा है और किस दिन होने जा रहा है, कितने फेज में होने जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की बातों से अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं इनको जल्द समेटने की कोशिश होगी। वो इस नाते होगी क्योंकि कोविड की ओमिक्रॉन लहर की संभावना और उसकी आहट के चलते ऐसा प्रतीत होता है कि पिछली बार जितने फेजेज में इलेक्शन हुए थे, इस बार उससे कम फेजेज में चुनाव होंगे और होने भी चाहिए। मेरा भी यही मत है कि चुनाव जितनी जल्दी हो सके सकुशल निर्बाध तरीके से संपन्न करा लिया जाना चाहिए। यही देश के हित में है, यही डेमोक्रेसी के हित में है और यही उत्तर प्रदेश की जनता के हित में है। क्योंकि हमारे पास कोविड की इस लहर से निपटने के लिए वक्त ज़्यादा नहीं है। कोशिश करनी चाहिए चुनाव आयोग को कि जनवरी और फरवरी महीने में चुनाव की मतदान की प्रक्रिया को पूर्ण कर ली जाए, ताकि अगर फरवरी के बाद आहट है कि कोविड की लहर व्यापक होगी, बड़ी होगी, भयावह होगी, तो हमें उससे निपटने का भी पर्याप्त समय मिलेगा और इधर वोटिंग भी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। इस नाते चुनाव की इस प्रक्रिया को 3-4 फेजेस से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। ये जनहित में नहीं है। लेकिन आज चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव टलेंगे नहीं बल्कि समय से होंगे। लेकिन अधिकांश राजनीतिक दलों ने कोरोना को लेकर अपने कंसर्न को जताया है और रैलियों को लेकर तरह तरह के सुझाव दिए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के पास अभी इस मामले का कोई जवाब नहीं है, न उनके पास कोई अभी सॉल्यूशन है। वो चुनाव कराने की प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें ये काम करना ही है। तो उत्तर प्रदेश में कब तक आचार संहिता लग सकती है, इसको लेकर कयास है। लेकिन आज भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अगर 5 जनवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन होता है तो 10 दिन तक बाकी प्रक्रिया पूर्ण करने में समय लगता है। तो आप मानकर चलें कि उत्तर प्रदेश में 12 दिसंबर के बाद कभी भी आचार संहिता प्रभावी हो सकती है। तो अगर 12 जनवरी को ये इलेक्शन प्रोसेस अनाउंस होते हैं तो ये ख़त्म होंगे जाकर 20 मार्च के आसपास। इतना वक्त लगता है। अगर पहले अनाउंस कर दिए जाएं 5 जनवरी को प्रकाशन के फौरन बाद, तो इस प्रक्रिया को मिड मार्च तक खत्म किया जा सकता है या हम 7-8 मार्च तक इसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रोसेस जल्दी इलेक्शन कमीशन स्टार्ट करे तो अब जब ये तय हो गया है कि तय समय पर चुनाव होंगे, तो बाकी राजनीतिक दलों के और क्या क्या कंसर्न है, हमें ये भी देखना है कि लोगों की ज़िंदगी भी बचे, हमें ये भी देखना है कि जीवन भी बचे और जीविका भी बचे, और हमें ये भी देखना है कि लोकतंत्र की प्रक्रिया भी समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराई जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। क्या ऐसा हो सकता है और क्या ऐसा करने का इरादा है और उत्तर प्रदेश में क्या ऐसा संभव है? अभी सभी पार्टियों की जिन की भी रैलियां हो रही हैं, रोड शोज हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर भीड़ आ रही है, बड़े पैमाने पर रैलियों में जनता जुड़ रही है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हम कोरोना की एक लहर को दावत दे रहे हैं या फिर हमें कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट्स करने चाहिए चुनाव आयोग को? मैंने पहले भी एक सुझाव दिया था, अगर ये कोविड की तीसरी लहर आती है, ओमिक्रॉन की लहर आती है, सभी प्राइवेट टेलीविज़न चैनल्स, सभी सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सब जगह हर पॉलिटिकल पार्टी को उसकी क्षमता के मुताबिक समय दिया जाए और वो टेलीविज़न पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी रैली को आयोजित कर सकते हैं। ये भी एक बेहतर विकल्प और बेहतर माध्यम हो सकता है। लेकिन चिंता उस दिन की है जिस दिन वोटिंग होगी। उस दिन हर बूथ पर कोविड प्रोटोकॉल का 100% पालन करना बेहद कठिन होगा
और इसमें इलेक्शन प्रोसेस भी को भी निपटाना भी एक कठिन बात होगी। 1 घंटे समय बढ़ाया गया है मतदान का उत्तर प्रदेश के भीतर, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय को और बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 100% कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जिन बूथों पर ज़्यादा वोट हैं उनको पूरा करा पाना थोड़ा कठिन होगा, आपाधापी वाला होगा और विवादास्पद भी होगा, आरोप प्रत्यारोप भी लग सकते हैं। लिहाजा मेरा ये मानना है कि चुनाव आयोग को कोई भी निर्णय समय काल परिस्थिति, कोरोना के कोविड प्रोटोकॉल और उस वक्त के और उस पर्टिकुलर बूथ की स्थिति को देखकर लेना चाहिए। चुनाव आयोग की तैयारियों को देखकर लग रहा है कि जनवरी मिड तक उत्तर प्रदेश में चुनाव घोषित हो जाएंगे, और घोषित करना ही होगा, क्योंकि मार्च लास्ट तक पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड की असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट करके देना है। उत्तर प्रदेश में 14 मई तक सरकार गठित करके देना है, लेकिन चूंकि ये 4 राज्य जुड़े हुए हैं इसलिए चुनाव भी उत्तर प्रदेश में उसी वक्त कराना होगा। तो अब परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव अवश्य संभावी हो गया है और 5 जनवरी के बाद ऐलान हो सकता है कि कब चुनाव होने वाला है। कुछ बयान सुनिए आप। सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराया जाए। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस प्रदेश में पहली बार 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को, दिव्यांग मतदाताओं को और कोविड अफेक्टेड मतदाताओं को आयोग घर पर ही बैठे हुए पोस्टल बैलेट की ऑप्शनल सुविधा प्रदान करेगा। 1,74,351 मतदान स्थलों में से एटलीस्ट 1 लाख मतदान स्थलों पर वेबकास्टिंग की जाएगी, लाइव वेबकास्टिंग पोलिंग बूथ के अंदर। कमीशन ने ये डिसीजन लिया है कि पोलिंग टाइम का भी 1 घंटे बढ़ाया जाएगा। जो अभी तक यहाँ पर 8 से 5 तक था उसको 1 घंटा बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम मेंटेन करते हैं और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो उसको भी उसमें संज्ञान में लिया जाएगा। इस बार प्रबंध कई तरीके के किए गए, लेकिन क्या ये प्रबंध प्रभावशाली होंगे और क्या हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के जरिए चुनाव को संपादित करा सकेंगे? ये चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस के साथ कभी चुनाव नहीं कराए गए। हालांकि जब कोविड की लहर थी उस वक्त उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव कराए गए, नतीजा क्या हुआ सबने देखा। कोविड की लहर थी, बिहार के चुनाव कराए गए, नतीजा सबने देखा। कोविड की लहर थी, पश्चिम बंगाल में चुनाव कराए गए, नतीजा सबने देखा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी कोई स्थिति उत्तर प्रदेश में उत्पन्न ना हो, लेकिन हमें बहुत सावधानी और बहुत ही सतर्कता की यहाँ पर आवश्यकता है। संजय चौधरी हैं मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर MH खान BSP से हैं, KP मलिक बहुत ही जाने माने पत्रकार, हिलाल नकवी कांग्रेस से हैं और मनीष सिंधवी बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। संजय चौधरी जी, आज ये बात स्पष्ट हो गई भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि अब चुनाव समय पर होगा, पर मेरी दिलचस्पी इस बात को जानने में है कि जब ये महसूस हो रहा है कि कोविड की तीसरी लहर ओमिक्रॉन के रूप में आ रही है, भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है इसके पास कोई अल्टरनेट है कि हम क्या करें ऐसा कि ताकि हम चुनाव भी हो जाएं और लोगों को नुकसान भी ना हो और किसी के साथ इस लहर का कोई जरिए कोई समाज का नुकसान बड़ा ना हो जाए? देखिए, सरकार की तरफ से भी और आज जैसा चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर पता चला है कि दोनों ने अपनी तरफ से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने जो स्कूलों के एग्जाम्स हैं उसको पहले ही सेमेस्टर वाइज किया है, केंद्र सरकार ने भी किया है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी हाफ ईयरली के एग्जाम्स को दिसंबर के पहले निपटा दिया है। दूसरे जो बूस्टर डोज है, पिछली बार आपकी चर्चा में मैं उपस्थित था, तब एक बड़ा विषय निकल कर आया था कि बूस्टर डोज लगना चाहिए, उसकी भी लगने की तैयारी हो गई है। बच्चों को भी बूस्टर डोज लग रहा है और चुनाव आयोग ने भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि उसका टाइम बढ़ाया है। 1250 से ज्यादा जहां मतदाता हैं उनके लिए संख्या बढ़ने पर नया बूथ बनाया जाए और 6 से ज्यादा बूथ जिस पोलिंग स्टेशन पर होंगे उन पोलिंग स्टेशन पे आने जाने के लिए अलग मार्गों की व्यवस्था हो ताकि लोगों का जुड़ाव एक जगह पर ना हो। तो सभी अपनी अपनी पर ये रैली, यात्रा, रोड शोज, इनसे कैसे निपटा जाए, क्योंकि यहां आने वाली भीड़ ये एक चिंता का सबब है।
देखिए, मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देना होगा कि उत्तर प्रदेश के जो भी राजनीतिक दल चुनाव आयोग से मिले हैं, उन सारे राजनीतिक दलों की एक मांग समान है कि चुनाव जल्दी से जल्दी हो जाने चाहिए। तो ताकि अगर ये लहर आगे बढ़ती है तो इस पर ठीक से इस तरह का बिहेवियर हो, और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सारे लोगों की राय को मानते हुए चुनाव आयोग इसको लेकर बेहतर निर्णय करेगा। और जब चुनाव आयोग इस पर चुनाव आचार संहिता लग जाएगी तो जो भी समुचित उसके अधिकार क्षेत्र में होगा, निश्चित रूप से उस पर वो कार्रवाई करेगी। ऐसा हम सारे राजनीतिक दल के लोगों को विश्वास रखना चाहिए। ऑलराइट, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब ये स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में तयशुदा समय पर चुनाव होगा। आपकी पार्टी के पास कोई तरीका है, कोई रेमेडी है, कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स हैं कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हुए समय से उत्तर प्रदेश में चुनाव करा लें? आपके पास कोई आइडिया, कोई प्लान? देखिए ब्रजेश जी, जो समाजवादी पार्टी के पास आइडिया, प्लान या जो शिकायत, जो संदेह था, वो समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात रखी है। हाँ, हम लोग ये जरूर मानते हैं कि अगर कोरोना से लड़ना है तो हम लोगों ने दो बार देखा है। इसी उत्तर प्रदेश में देखा है कि सरकारें किस तरीके से फेल हुई हैं। इसी उत्तर प्रदेश में बिना बेड के, बिना ऑक्सीजन के, बिना दवा के, बिना इंतजाम के लोगों को तड़पते देखा है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि तीसरी लहर में भी ऐसी स्थिति आए। तो हमको, आपको सबको सतर्क रहना पड़ेगा। मैं लगातार आपको ट्विटर पे देखता हूं, आप बहुत दिनों से पहले ही तीसरी लहर की संकेत दे रहे हैं और चिंता जता रहे हैं। तो पॉलिटिकल जहां पार्टियों की बात है, चुनाव आयोग ने कुछ रास्ते निकाले हैं, समय बढ़ाया है। हम लोग चाहते हैं कि जहां संख्या ज्यादा है या घना एरिया, वहां बूथ बढ़ जाए, और थोड़ा जो समय बढ़ाया 1 घंटे का, वो थोड़ा और बढ़ जाए। अच्छा, आप तो लोगों के बीच घूम रहे हैं, ये सवाल अच्छा है आपका कि 1 घंटा बढ़ाए, 1 घंटे और बढ़ाया जाए। मैं भी सहमत हूं कि समय को और बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन जो आपका सवाल है कि भाई बूथ पे तो हम दूर दूर खड़े होने की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से रैलियां हो रही हैं, हालांकि अभी हम आप इतना बचे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी तक बहुत बड़े पैमाने पर कोई ऐसा पेशेंट या ऐसे संक्रमित लोग नहीं पाए गए हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को वो दृश्य याद है, वही उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें गंगा मैया के किनारे से गई, शमशान घाट से गई, अस्पतालों से गई, जिसने देश दुनिया में। पर सुनील जी, सब किसी ने देखा कि कोविड की दूसरी लहर में क्या हालात हुए। आप लोग तो गांव शहर सब जगह घूम रहे हैं। क्या कोरोना कोई मुद्दा है? कोरोना के आफ्टर इफेक्ट कोई मुद्दा है? नहीं, अभी क्योंकि कोरोना इसलिए बड़ा मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है कि लोगों को बीच में पेशेंट नहीं मिल रहे हैं। अगर कोरोना फैलता है तो देखिए, सबसे ज्यादा पहली प्राथमिकता तो यही है कि जान बचे, फिर लोकतंत्र बचे, लोकतंत्र कमजोर ना हो। तो इसलिए मुझे लगता है चुनाव आयोग ने बड़ा रिसर्च, पर देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर कोरोना को कमजोर कर रही है तो उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। वो कोरोना को कमजोर कर रहे हैं, वो कम से कम जमावड़ा करते हैं। मैं देख रहा हूं कि बहन जी ने तो रैली तक स्टार्ट नहीं की है। अब ये खान साहब बताएंगे कि कोरोना को लेकर उनकी पार्टी, और अब जब चुनाव तय हो गए हैं कि डेट 5 जनवरी के बाद कभी भी ऐलान हो सकता है, बीएसपी कितना तैयार है? खान साहब, के लिए हमेशा तैयारी करके रखती है। देखिए, आप ये चुनाव आने वाला है और ओमिक्रॉन का भी हमला होने वाला है, ये सबको पता है। तो चुनाव तो अब रात का कर्फ्यू लग गया 11 से 5 बजे तक का। 11 से 5 बजे के बीच में ना ओमिक्रॉन आएगा, ना कोई और बीमारी आएगी। दिन में जो आना है जिसको आएगा, जो दिन में छूट है सब। ये तो हंसी मजाक का खेल हो रहा है ना। तैयारी कुछ नहीं है, बिस्तर कहीं तैयार नहीं है, अस्पताल कहीं तैयार नहीं। आप जो है चुनाव आयोग अपने मन से कुछ नहीं करेगा। जब तक प्रधानमंत्री जी की सारी रैलियां नहीं हो जाएंगी तब तक वो कोई चुनाव डिक्लेयर नहीं करेगा। मिश्रा जी, यकीन रखिए आप जी, वो पूरी तरह बातचीत करके आए हैं, तब भी वो
वो प्रधानमंत्री कार्यालय से मिल के आए तब हम लोगों से मिल रहे थे। वो ऐसा नहीं है करेंगे कि हाँ कि प्रधानमंत्री जी की रैली नहीं होने पाए और हम कर दें। रैलियों में जो जितनी बड़ी भीड़ लेके प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, तो ये सरकार का संदेश क्या जा रहा है? सरकार वैसे का संदेश चुनाव ये जा आयोग रहा है कि हम को फिर करना लापरवाही ये कर रहे चाहिए हैं। था खान साहब कि उत्तर प्रदेश में तैयारियां कैसी हैं कोविड जी। से निपटने के लिए, इसके बारे में भी कम से कम एक दिन समीक्षा करनी चाहिए थी, फुल 1 डे। जी, यही मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि उसकी तैयारी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। वही नहीं कह रहा है कि हाँ हमारे कौन कौन से अस्पताल कोविड के होंगे, कौन कौन से ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ पहुंचेंगे, दवाइयां कहाँ पहुंचेंगे, कौन कौन डॉक्टर लगेंगे, इसकी कोई चर्चा नहीं। जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए इसके चक्कर में पड़े हैं, चाहे लाखों लोगों की जान चली जाए। जी, ये तो ठीक नहीं लगता है। तो सरकार बहुजन को समाज पहले पार्टी क्या चाहती है कि कोविड- चुनाव टाल दिए जाएं? नहीं, जल्द से जल्द करा ली जाए चुनाव। तो मैं तो जितने कह रहा हूं जल्द कि से जल्द 5 हो। तारीख को आप मतदाता सूची पब्लिश करेंगे, 6 को लगा दीजिए आचार संहिता, और मार्च के फर्स्ट बिल्कुल। वीक में आपका इलेक्शन प्रोसेस पूरा हो जाएगा, आप इस लहर से भी बिल्कुल बच ये कर देना जाएंगे। चाहिए। चुनाव आयोग को ये कर देना चाहिए। ये चुनाव आयोग को करना चाहिए। अगर ओमिक्रॉन से बचना है, अगर बीमारी से बचना है, तो चुनाव आयोग को ये करना आप ही याद करना करो चाहिए। खान साहब, पिछली बार 3 जनवरी को आचार संहिता लगी थी, 11 मार्च को वोटिंग काउंटिंग हुई थी। जी जी। ठीक, इस बार मैं कहता हूं कि 6 तारीख को आचार संहिता लग जाए, 10 या 11 तारीख में काउंटिंग जी। हो जाए, आपका बिल्कुल समय भी आपसे बचेगा, सहमत आपके लोग भी बचेंगे, और बिल्कुल, कोरोना से भी आप बिल्कुल। बचेंगे। जितना बिल्कुल, प्रोसेस आपने डिले बिल्कुल- करेंगे बिल्कुल। उतना नुकसान होगा। उतना नुकसान होगा। पूरी तरह से आपकी बात से मैं सहमत हूं। और मैं यही हमारी पार्टी भी यही चाहती है कि जितने जल्द से जल्द हो सके जनता को जान बचाई जाए। जनता हिलाल का नकवी साहब, स्वास्थ्य आपकी बचा पार्टी का क्या मत है कि चुनाव समय से जो कराने की बात कही गई है, क्या ये दिया गया समय उचित है, या आप चाहते हैं कि और अर्ली पोल होनी चाहिए उत्तर प्रदेश के भीतर? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर समस्याएं देखी जाएं तो ब्रजेश भाई 2 हैं मुख्य रूप से। पहली और बड़ी समस्या ये है कि हमारा जो चिकित्सीय ढांचा है वो पूरी तरह से चरमराया हुआ। इसके बारे में नीति आयोग ने भी कहा है कि चिकित्सीय सुविधाओं को लेकर के उत्तर प्रदेश सबसे निम्न स्तर पे है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी सुविधाएं अगर देखी जाएं तो वो बहुत खराब दशा और दिशा की तरफ है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में चुनाव होगा, और ऐसे में अगर कहीं ये ओमिक्रॉन की लहर भी फैल जाती है तो हमारा प्रदेश जो है वो किसी भी तरह से तैयार नहीं होएगा उसको डील करने में। और पिछली जो दूसरी लहर थी उसके बारे में अभी सब लोगों ने बताया, आपने बताया कि किस तरह से जो पूरा उत्तर प्रदेश है उसने झेला था। दूसरी बात यह है इसमें कि जब तक कि प्रधानमंत्री जी की चुनावी रैली जो कि सरकारी खर्चे के ऊपर हो रही है, हमारे आपके टैक्स के पैसों से हो रही है, जब तक वो पूरी नहीं हो जाएंगी, जब तक कि शिलान्यास नहीं हो जाएंगे, तब तक कि चुनाव आयोग कोई भी डेट नहीं डिक्लेयर करेगा। हमारे आपके या किसी के भी कहने से क्या कोई फर्क आपको नहीं आयोग पड़ना पर है। यकीन नहीं है? देखिए, चुनाव आयोग पर यकीन होना ना होना उस पर तय करता है कि उनकी गतिविधियां क्या हैं। आज की तारीख में जब 3 जनवरी को पिछले साल हुआ था, पिछले साल मतलब पिछले जब चुनाव हुए थे उसमें किया गया था, तो अब की तो और जल्दी होनी चाहिए थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी की रैली 10 तारीख तक की आई हुई है, तो 10 तारीख तक की तो नहीं होना है। पर मुझे किसी भी बताइए, कीमत आपकी पे नहीं पार्टी के होना है। अध्यक्ष ने यह क्यों कहा कि जो शिष्टमंडल चुनाव आयोग से मिलने गया था वो नकली कांग्रेसी था? ये सब क्या चल रहा है आपके यहाँ? मतलब ये तमाशा सिर्फ कांग्रेस में ही हो सकता है? वो एक कंफ्यूजन था जो दूर कर लिया गया है। आज उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चीजें साफ कर दी मतलब गई नकली हैं। दल भी जा सकता है शिष्टमंडल मिलने, ये मुझे पहली बार पता चला। हालांकि आज ये सवाल जब मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा गया तो उन्होंने कहा कांग्रेस ने तो आधिकारिक दल भेजा था, हमने तो यही समझ के मिला। जी, ये कुछ क्लरिकल मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से ये हाउ कैन यू से confusion हो गया है। क्लरिकल मिस्टेक जब आपकी पार्टी के एक सीनियर नेता ने इसी मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया? नहीं, इस्तीफा जो है वो उन्होंने अपने पदों से दिया है। आज उनकी भी बातें साफ हो गई हैं, उनके भी जो डिफरेंसेस थे, जो भी चीजें थी वो पार्टी के अंदर जो है मतलब अपने डिफरेंसेज आप सड़क पर लाकर चुनाव आयोग तक जाते हैं और फिर चुनाव आयोग पर सवाल कर, पहले घर ठीक करिए अपना। नहीं, हमने चुनाव आयोग पे क्या सवाल उठाया है? हम देखो, तो बहुत संजय चौधरी हंस रहे हैं हम तो आपके बहुत सीधी सी बात कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के जो कृत हैं वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते तो हैं। भाई साहब, अपने कृत्य भी तो बताइए कि जो अब नकली अगर गया था असली, उसके ये लिए बताओ। आप है ना ब्रिजेश भाई? एक बात बताओ, ब्रिजेश असली भाई गया था कि उसके लिए नकली? आप है ना? आप मुझे इतना सब जवाब कुछ दो। हम ही थोड़ी बताएंगे। हिलाल साहब, अब देखिए, हिलाल साहब, देखिए हिलाल साहब, ब्रिजेश हिलाल भाई, साहब, हिलाल साहब, इस वक्त हिलाल साहब, एक बस सवाल, एक जवाब एक दे सेकंड, दो, एक जवाब दे दो। जी, असली वाला गया था कि नकली वाला? देखिए, हमने कहा ना कि इस पूरी खान साहब, मजे मत लो, आप शांत रहो आप। आज की तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर के स्पष्ट रूप से बता दिया गया है
उसके बाद भी अगर आप ये सवाल पूछे तो ये शायद कांग्रेस के साथ जाती है। ओके। और अब आप जो ऑलराइट, मैं केपी मलिक साहब को आमंत्रित करता हूं। एक सेकंड हम अपनी बात पूरी ओके, करें। ऑलराइट, अपनी बात कंप्लीट करें, पहुंच प्लीज गए गो अहेड, ब्रजेश भाई, प्लीज गो अहेड, उसमें जब था। प्लीज। तो जैसा हम कह रहे थे कि जब तक कि प्रधानमंत्री जी की सरकारी चुनावी रैली जो हमारे और आपके टैक्स पेयर के पैसे से वो खत्म नहीं हो जाएंगी, तब तक चुनाव डिक्लेयर नहीं होगा। उसी के बाद चुनाव डिक्लेयर होगा, उसी के बाद आचार संहिता होगी। और रही बात इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन ने बगैर चिकित्सीय सुविधाओं को संज्ञान में लिए हुए, बिना नीति आयोग की उस रिपोर्ट को संज्ञान में लिए हुए कि यहाँ की चिकित्सा, शुक्रिया आपका। मैं मनीष सिंधवी जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत शुक्रिया मनीष जी। आप मुझे बताइए कि क्या सभी पहलुओं को व्यापक ढंग से गौर करके वैज्ञानिक और महामारी विशेषज्ञों के मशवरा करने के बाद चुनाव की प्रक्रिया में चुनाव आयोग जा रहा है, या फिर चुनाव आयोग का काम है डेट डिक्लेयर कर देना? हमें यह भी तो देखना चाहिए कि हालात कैसे हैं। मुझे लगता यहाँ कोई एक्सपर्ट की वैल्यू नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब मेरी समझ में नहीं आता। पहले लहर से अब तक, यानी जब कोरोना इस देश में शुरू हुआ था और जो एक्सपर्ट कमेटीज़ बनाई गई थी, तब से लेके आज तक इतिहास गवाह है कि कभी एक्सपर्ट्स की राय ली नहीं गई, उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी गई, ना उनसे कोई बात की गई। ये तो हम सब जानते हैं। तो खैर एक्सपर्ट्स की बात ना करें। हाँ, अभी चुनाव आयोग ने जो घोषित किया है, मुझे लगता है लगभग मन बना हुआ था कि चुनाव समय से ही कराना है। और मुझे लगता है कि 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री के भाषण से भी ये बात स्पष्ट हो गई थी कि चुनाव अपने समय से होंगे। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने आज उस बात को पूरा कर दिया। और मुझे लगता नहीं है कि जिस लेवल की तैयारियों की समीक्षा की बात आप कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी उन्होंने किया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और पिछला जो चुनाव मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं की, मैंने सिर्फ एक बात कही थी, और संजय जी थे उस डिबेट में, मैंने तो इतना कहा था कि भाई रैपिड असेसमेंट कर लो तैयारियों का। कोई असेसमेंट नहीं हुआ है। और जो पंचायत चुनाव हुए थे डेल्टा वाली वेव में, जिसके बहुत ही भयावह रिजल्ट सामने आए थे, ये हम सब, एक तो रूह कांपती है अगर आप उस समय को याद करिए तो। और यही वो समय है जब सिर्फ आप कांपते दिख रहे हो मुझे, बाकी तो पैनल पे बैठे किसी आदमी कोई फर्क नहीं। मैं इसलिए कांपता दिख रहा हूं क्योंकि मेरे अगल बगल के बहुत सारे अपने लोग उस कोरोना के उस वेव में नहीं रहे। मतलब जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब हर रोज सुबह और हो चुके हैं पॉलिटिकल लोग, मूव ऑन हो चुके, सुबह और शाम मौत से होती थी, मुझे याद है। और उस पंचायत के चुनाव ने उसको बहुत बढ़ाया था, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बहुत सारे लोग, मुझे वो दौर याद है मनीष जी की टेलीफोन आता था, अगर फोन की घंटी बजती तो डर लगता था, बिल्कुल, पता नहीं कौन सी बैड न्यूज और नहीं, और ये सच था कि वो बैड न्यूज ही होती थी। हमारा दोस्त या रिश्तेदार या जानने वाला भयानक कठिनाई नहीं, और बैड न्यूज ही होती थी, बैड न्यूज ही होती थी 80% टाइम पर। तो वो दौर याद करिए। और पंचायत चुनाव फिर वही समय है, पीक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं हम पीक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या उस लेवल की तैयारियां हैं? ये ठीक बात है कि ओमिक्रॉन अभी तक जो दिखाई पड़ रहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन ये सारे असेसमेंट पहले ही कैसे कर लिए जा रहे हैं, पहले ही कैसे कर लिया, खुद ही क्यों मान लिया जा रहा है? जब तक आप इंडियन कंटेस्ट में उसको देखें ना, तब तक कैसे कह दें कि वही मैंने कहा, आप ये पहले ही कैसे इन चीजों को मान सकते हैं? तो उसमें सजग और सतर्क रहने की जरूरत थी। अगर किसी भी चीज को आगे पीछे 15-20 दिन 25 दिन कर लोगों की जान बचाई जा सकती है तो पहला काम आप ये चाहते हैं कि आयोग कोई भी निर्णय एक्सपर्ट के ओपिनियन के बाद ले? बिल्कुल। ऑलराइट, मैं केपी मलिक साहब को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। मलिक साहब, आज तो ये 5 जनवरी के बाद ऐलान होगा कि यूपी में चुनाव का घमासान होने जा रहा है। देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि चुनाव टाले जाएंगे, इतना आसान नहीं है। आप खुद देखिए, आप जो पिछले 15 से 20 दिन से लगातार ट्वीट कर रहे हैं, मेरा मानना है कि ये बहुत खतरनाक लहर है और हम इसके रिजल्ट देख चुके हैं पिछली लहरों में। आप उत्तर प्रदेश को याद कर लीजिए, जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसके कितने गंभीर परिणाम हुए थे। इसके अलावा दूसरी बात यह है जो तमाम लोगों ने भी कहा है। मलिक साहब, एक तो मेरी बदनामी इस मामले में थोड़ी ज्यादा है कि मैं लोगों को कोरोना के बारे में अवेयर करते फैक्ट बताता हूं तो लोगों को लगता है मैं उन्हें डरा रहा हूं। नहीं, देखिए, वो तो जो डर आप डरा रहे हैं या नहीं डरा रहे हैं वो तो सामने दिखता है। हमें भूलना नहीं चाहिए, गंगा मैया को भी नहीं भूलना चाहिए, बनारस को भी नहीं भूलना चाहिए, और उस समय को भी नहीं भूलना चाहिए जब सरकार ने इतना ऑक्सीजन हम लोगों को दिया था कि उसकी कमी से एक भी व्यक्ति नहीं मरा था। ये सब चीज़ें हैं, उसमें आपके डराने ना डराने से कोई फ़र्क ब्रजेश यहाँ नहीं पड़ रहा है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश जैसे
भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश में चुनाव कराना इतना आसान नहीं होगा। आपने भी जैसे कहा कि कितना भी जल्दी आप करा लेंगे, कम से कम बहुत तेजी से भी कराएंगे, कम से कम 2 महीने लगेंगे इसमें। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। अगर आप इसमें कुछ भी चीज़ उस तरह से करेंगे तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा और ये मामला उलझेगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सारी चीज़ों को देखते हुए अभी जिस तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, चुनाव कराना मुश्किल होगा और कहीं ना कहीं इसको स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि मलिक साहब, मेरा ये मानना है कि जिस दिन चुनाव घोषित होगा उस दिन से लेकर काउंटिंग तक कम से कम 65 दिन का समय चाहिए होगा मिनिमम। अगर आप कुछ फेजेस कम भी करते हैं तो भी 60 दिन तो चाहिए ही चाहिए। मैंने ब्रजेश जी वही कहा कि आप कितना भी कम करेंगे 2 महीने चाहिए, और इसमें से कई सारी प्रक्रियाएं हैं। भीड़ वाली, आप रैली वाली भीड़ कम कर सकते हैं, जैसे कि आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया कि हम लोग जो है टीवी चैनलों के माध्यम से अपना प्रचार कर सकते हैं। जैसे कि आप याद करेंगे 20-25 साल पहले दूरदर्शन पे तमाम पार्टियों को अपना समय दिया जाता था। मलिक साहब, मैं एक चलिए आपने चूंकि बात छेड़ दी है तो मैं एक प्रस्ताव रखता हूं आपके सामने और सभी पॉलिटिकल पार्टी के सामने। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों को उनकी क्षमता के मुताबिक और जो भी चुनाव आयोग तय कर दे, मैं भारत समाचार पर उनको फ्री ऑफ कास्ट उनकी रैली के लिए समय देने को तैयार हूं। 1 रुपया नहीं लेंगे। नहीं, आप तो अपने चैनल पे दे देंगे, जो बड़े चैनल चला रहे हैं, जो फेमस चैनल है। आपका चैनल तो खैर ऐसा नहीं है, छापा आपा फिर पड़ जाएगा, पता चला आपका चैनल ही रहा चैनल 1 महीना, आपका चैनल ब्लैकआउट कर दिया गया। जो प्रसिद्ध चैनल है वो तो देंगे नहीं, वो तो रेट ट्रिपल कर देंगे और उनको तो एक बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा पैसे लेने का। ये तो आइडिया दे रहे हैं आप दूसरे लोगों को, ये तो आप आइडिया नहीं दे रहा, मैं मुफ्त में कर्म चलाने को तैयार हूं। नहीं, आप अपना मुफ्त में चलाएंगे ना, तो सब थोड़े मुफ्त में दुकान खोल के बैठे हैं यहाँ पे। तो ये तो ब्रजेश जी आप डिफरेंट आइडिया दे रहे हैं चलने वाला। मेरा कहने का मतलब सीरियसली ये था कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या वोटिंग। दूसरी चीज़ यहाँ ब्रजेश जी ये देखने वाली है कि अगर चुनाव आयोग 1 घंटा बढ़ा भी देता है, और साजन जी ने कहा वो भी 1 घंटा मांग रहे, 2 घंटे बढ़ भी जाता है। आप देखिए कि इतनी ठंड है, ठंड में एक तो लोग निकलेंगे ही देर से, और फिर जो बाद के 2 घंटे होंगे लास्ट के, अंधेरा हो जाएगा, उसमें लोग वोट डालने आएंगे क्या? हमें ये भी देखना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया मुझे बहुत मुश्किल लग रही है और मुझे ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाए। हम डिबेट के नेक्स्ट राउंड में इन पॉइंट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की आपने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, क्या आपको लगा कि कब तक आचार संहिता लगने के आसार हैं और तैयारियां कैसी हैं? देखिए, चुनाव पर चर्चा से पहले एक बात कहूँगा कि भाई जो लोग हमारे प्रदेश में, देश में 20-20, 30-30 लाख की गाड़ी फाइनेंस कराकर घूमते हैं, वो कारों में बैठकर किसी स्कूटर वाले आदमी को छोटा ना समझें। हो सकता है वो इत्र का व्यापारी भी हो, तो कार वाले जरा स्कूटर वालों का सम्मान करें। आगे बात आती है चुनाव की। आज चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि तय समय पे चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल भी तैयार हैं, चुनाव कराएं। कोरोना की आशंका आयोग ने भी जताई है, लेकिन ये आशंका, ये 5 राज्यों का चुनाव है, एक जगह नहीं होना है। और इस देश में पिछले 2 सालों में कई सारे चुनाव हुए और कोरोना भी रहा। लोगों की जान की कीमत पर कहा गया कि चुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये भी एक समस्या आती है, संवैधानिक व्यवस्था है कि चुनाव को कितना आप टालेंगे। 6 महीने टाल सकते हैं, 1 साल टाल सकते हैं। चुनाव अगर 5 साल पे कराने की बाध्यता है तो कोरोना पिछले 2.5-3 साल से चल रहा है, तो ये समस्या बहुत बड़ी है। अगर सामान्य हालात हैं, वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है, तो चुनाव कराए जाएं, जनता अपनी मनपसंद सरकार चुने, राजनीतिक दल तैयार हैं। हम आप चिंता जरूर करते हैं, लेकिन अभी आपने कहा कि कब तक आचार संहिता लगेगी। अभी ऐसा सुनने में आया है कि 12 जनवरी तक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम लगे हैं, तो उनके कार्यक्रम भी होंगे, और जब आचार संहिता लग जाएंगी तो उनकी रैलियां भी, शुद्ध चुनावी रैलियां भी होंगी। तो इसका मतलब यह है कि अभी 10 तारीख तक चुनावी आचार संहिता के आसार नहीं हैं, उसके बाद ही कुछ होगा। लेकिन आज चुनाव आयोग ने एक बहुत अच्छी बात कही
कि वो प्रलोभन मुक्त चुनाव कराना चाहते हैं, और जबकि सबसे बड़ी समस्या प्रलोभन है। आप प्रलोभन में क्या मानते हैं कि खाली नकदी और शराब ये प्रलोभन में आएगा, या जो लोग वाहनों पर बैठकर घूमेंगे किसी के साथ, या दावत उड़ाएंगे, या जो पार्टी कार्यालयों के पास भंडारे चलते हैं उसको प्रलोभन माना जाएगा। ये नेता आजकल जाते हैं गांव में, वहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने लगते हैं, वहाँ क्रिकेट खेल लेते हैं नेता, 1000, 1500, 2000, 10,000, 20,000 चंदा देते हैं। भागवत में जाते हैं, कथा में, रामायण में, ये सब वहाँ भी इस कुछ ना कुछ चढ़ावा देते हैं। ये प्रलोभन कैसे रुकेगा? मुंडन, छेदन, शादी ब्याह में भी जा रहे हैं खूब। मान लो शादी बंद हो गई और कार्यक्रम तो चल रहा है, वहाँ देते हैं, तो ये प्रलोभन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो ये जो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ पर ये सब कार्यक्रम चल रहा है। एक बात आप बताओ बीरेन जी, आपको लगता है जैसे कि अभी केपी मलिक साहब ने कहा कि चुनाव टल सकते हैं, लेकिन आयोग कह रहा नहीं हम टाइम पर चुनाव कराएंगे, आपका मत क्या है और आपको क्या लगता है, आपकी फीलिंग, आपकी जानकारी क्या कहती है, समय पर चुनाव होंगे या नहीं? देखिए, चुनाव टलने के आसार कम है। कोरोना का साया या प्रभाव जरूर दिख रहा है, लेकिन चुनाव टालेगी सरकार, इसकी उम्मीद कम दिखती है जी, क्योंकि चुनाव टाला गया कोरोना के नाते टलेगा, पैंडेमिक के नाते, और उसमें फिर नुकसान सरकार का होगा, क्योंकि बंदोबस्त इंतजामों की पोल खुल जाती है, उसमें अस्पताल से लेके गांव गिराव तक बवाल मच जाता है, तो उसमें सरकार नहीं चाहेगी। सरकार ने देखिए अभी एमएलसी का चुनाव नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? आपको मालूम होगा 36 सीटों का चुनाव है, क्योंकि वो जानती है कि इसमें पता लगा प्रधान, बीडीसी और सभासद, इनका सबका अपहरण शुरू हो जाता है, बदनामी सरकार की होगी, पकड़ा पकड़ी में वोट खराब हो जाएगा। तो इसलिए जब वो एमएलसी चुनाव नहीं करा रहे, चाहते तो करा लेते, सत्ताधारी दल का चुनाव माना जाता है, वो चुनाव जीत लेते, उस सदन में बीजेपी बहुमत हो जाता, लेकिन बीजेपी उस चुनाव से पीछे हटी। वो विधानसभा चुनाव पहले कराएगी जिससे मतदाता नाराज ना हो, और उसकी नाराजगी से बचने के लिए वो सब कुछ करेंगे। तो अब हमें नहीं लगता कि चुनाव टलेगा। आज टाइम बाद बढ़ाने की बात आई, ये बात सही है कि अंधेरा हो जाता है, दिन छोटे होते हैं जाड़े में, लेकिन अगर 25 जनवरी के बाद और 25 फरवरी के बीच में या 28 फरवरी के बीच में चुनाव करा लिया जाए तो दिन थोड़ा उजाला रहेगा और 1 घंटा बढ़ा देने पे काम चल भी सकता है। कुल मिलाकर ये है। लेकिन मैं बात कर रहा था अभी प्रलोभन की। ब्रजेश जी, जिनके पास गाड़ी नहीं है और ये भंडारा नहीं करा पा रहे हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट में 10-15 हज़ार चंदा नहीं दे पा रहा है नेता, उसको कमजोर नेता माना जाता है, उसको लोग वोट नहीं करेंगे, उसके जाते ही उसको दुत्कार देंगे कि बेकार है, लड़ नहीं पा रहा है, इसके पास कुछ है नहीं टका जेब में। तो ये सब इतना डिस्करेज ना करें। नहीं, चुनाव तो पैसे से लड़ा जाएगा जी भाई। आप ये देखिए कि हमने बहुत बुरा दौर देखा कोरोना काल में, लेकिन हम लोग फिर भूल कर आगे खड़े हो गए चुनाव लड़ने के लिए। आपको याद होगा जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों के घरों से जब कोई रिश्तेदार जाता था, स्टेशन छोड़ने जाते थे हम लोग, तो घर वाले रोने लगते थे, उनकी आंखें नम हो जाती थी स्टेशन छोड़ने जाते थे। अभी क्या होता है? आजकल शमशान पर भी हम लोग जाते हैं तो आंखें हमारी नम नहीं होती। आप बताइए कि किस तरह की संवेदनहीनता आ गई है। आए दिन मुर्दनी में लोग जाते हैं, कौन किसके लिए रोता है? संवेदनाएं खत्म हो गई। कहते हैं कि जन्म और मृत्यु दोनों महंगे हो गए हैं। ब्रजेश जी, बिना सिजेरियन के कोई बच्चा पैदा नहीं होता और सिजेरियन में लाखों रुपया खर्चा होता है। तो जन्म महंगा हुआ कि नहीं हुआ? और मृत्यु बिना वेंटिलेटर के कोई जा नहीं रहा है। मतलब जो घर के पूंजी है वो वेंटिलेटर सोख लेती है और आदमी भी मर जाता है। तो जन्म और मृत्यु महंगा हुआ कि नहीं हुआ? आप देखिए
हम अच्छे इंसान और अच्छी गुणवत्ता की बात करते हैं, समाज में शुचिता की बात करते हैं जी। चुनाव कहाँ कितना पाक साफ होता है। अभी जहाँ आचार संहिता लगेगी, नोट पकड़े जाने लगेंगे गाड़ियों में भाड़ा भाड़ नेताओं के, नोट की जो यात्रा है वो चोरी चोरी होगी या थम जाएगी। और पैसा उससे पहले नेता डंप करने में लगे हैं कि विधानसभा में बांटना है, चुनाव लड़ना है, भले टिकट पक्का ना हो। जी वीरेंद्र जी। तो बहरहाल ये जान लीजिए कि आंसू और मुस्कान ये दोनों नकली हो चले हैं जिस समाज में हम आप हैं। बहरहाल हमारे यहाँ 3 लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल फुर्सत नहीं है, किसान को रोटी उगाने से और गरीब को रोटी कमाने से और हमारे देश को के नेताओं को राजनीतिक रोटियां सेकने से। इनको तीनों को फुर्सत नहीं है। बहरहाल जिस दौर में हम हैं उस दौर की बात करेंगे। चुनाव में दुख दर्द बांटने के लिए नेता आते हैं, तमाम सारे प्रलोभन आते हैं, लेकिन उसके बाद हालात बस वैसे हो जाते हैं। कहते हैं कि सब्जी भी वही महंगी है, आटा भी वही है और जनपद पे मगर सैर सपाटा भी वही है। अकाउंट में सरकार के घाटा भी वही है और पत्नी का पति के लिए चाटा भी वही है। और हर आदमी घायल है, दवा कुछ भी नहीं है और इस महंगाई में अब जीने का मजा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए। मैं बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने इस आज के मसले को लेकर एक प्रश्न पूछा कि चुनाव आयोग तय समय पर ही चुनाव कराएगा, ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से तैयारी कितनी की गई है। तो समृत सिंह लिखते हैं कि सभी पार्टियां 2 महीने पहले से ही चुनाव की तैयारियां कर चुकी हैं। बात ठीक लिख रहे हैं। तो अनिल उपाध्याय लिखते हैं कि चुनाव काशी, अयोध्या और मथुरा के नाम पर होगा, बेरोजगारी और शिक्षा के नाम पर नहीं होगा, ऐसा वो उनका मानना है। अभिनव सिंह लिखते हैं कि पार्टियों के साथ क्या जनता भी चुनाव के लिए तैयार है। तो जनता के ऊपर तो चुनाव थोपा जाता है, जनता को के लिए तो चीज़ें दूसरे मायने पर होती हैं। मैं संजय चौधरी के पास चलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। संजय जी, आप मुझे बताइए कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम इस वक्त वैक्सीनेशन प्रोसेस को और तेज करें बजाय कुछ और प्राथमिकता रखने के, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेटेड कर पाएं? और ब्रजेश भाई, 3-4 चीज़ें मैं ध्यान में डालना चाहूँगा। एक तो चुनाव आयोग के बारे में कहा गया कि स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। जहां तक मेरी जानकारी है, उत्तर प्रदेश आने के पहले केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ चुनाव आयोग की इस कोरोना को लेकर एक बड़ी मीटिंग हो चुकी है, तो उसको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। बात नंबर 2, पंचायत के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की बिगड़ी कोरोना की स्थिति पर चर्चा हुई, कुछ लोगों ने उस विषय को उठाया। देश में जो 2 बड़े राज्य कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, महाराष्ट्र और केरल, वो दोनों राज्यों में तो कोई पंचायत चुनाव को नहीं हुआ था। मुझको लगता है स्थानीय परिस्थितियां भी इसके लिए जिम्मेदार होंगी और उनको भी हमें देखना चाहिए। और तीसरी बात, किसी ने कोट किया कि नीति आयोग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, मुझे लगता है कि जिस पेज पे लिखा है उसका नेक्स्ट पेज अगर वो पढ़ते तो बेहतर होता। देश में जो राज्य स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सबसे बेहतर काम कर रहे हैं और 4 साल में बेहतर जिनकी स्वास्थ्य सेवाओं में रिकवरी हुई है, यूपी उनमें नंबर 1 है। तो मैं समझता हूं कि इनका स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी की ओर से वैक्सीनेशन प्रोसेस को लेकर मैंने आपसे सवाल किया कि निश्चित रूप से वैक्सीनेशन प्रोसेस को और स्पीड अप करना चाहिए। मुझको लगता है ये सारे राजनीतिक दलों के लिए एक जिम्मेदारी की बात है कि वे अपने कार्यकर्ताओं के लिए, स्वयं नेता अपने लिए वैक्सीनेशन के लिए आगे आएं और सार्वजनिक तौर से वैक्सीनेशन करा के अपने समर्थकों को और अपने वोटर को यह संदेश दें कि कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। और जब भी मंच पर जाएं तो मंच पर पहुंचते समय उस मास्क को लगा के रखें ताकि उनका मैसेज ठीक जाए। मुझको लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने वैक्सीनेशन को लेकर स्थान स्थान पर कैंप लगाए हैं, राजनीतिक दलों को भी बिना किसी भेदभाव के और राजनीतिक ऐसा मनमुटाव को न दिखाते हुए वैक्सीनेशन को के प्रोसेस को भी उनको तेज करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, ऐसा और आप करके सभी लोग इत्तेफाक से प्रदेश मौजूद हैं। का भला। मेरा सुझाव यह है कि आप लोग जितनी भी पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं अक्रॉस द पार्टी,
यूपी सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए कि वहाँ वहाँ वो वैक्सीनेशन के कैंप लगा दें और एक एक रैली पे 10-10, 15-15 काउंटर खोल दें, वैक्सीनेशन भी हो जाएगा, लोग अपना आधार कार्ड नंबर लेकर केवल आ जाएं। नहीं ब्रजेश जी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उन राजनीतिक दलों को यह कहना पड़ेगा, उन नेताओं को कहना पड़ेगा कि कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे राजनीतिक नेतृत्व ये कहते हैं कि कोरोना लगा के लिए वैक्सीनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि इतनी मैं कहता हूं कि जैसे परमिशन तो देते हैं ना, हर रैली की परमिशन प्रशासन देता है, तो इस परमिशन में ये चीज कंपलसरी कर दी जाए। नहीं, निश्चित रूप से आपका सुझाव अच्छा है और आपके सुझाव को मैं सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। ओके, सुनील साजन जी, आप मुझे बताइए कि क्या हम इस तरह के कोई योजना पर विचार कर सकते हैं या आपकी पार्टी विचार कर सकती है कि हम जितनी भी कैंपेनिंग करें वहां पर या तो मास्क वितरित करें या वैक्सीनेशन के लिए वहां पर काउंटर लगाएं? नहीं, ठीक है ब्रजेश जी, आपका सुझाव ठीक है। आप जो बात कह रहे हैं उसको हम नहीं नकार रहे हैं। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, कह रहे थे कि सभी नेता मास्क लगा करके उसी तरीके से जैसे मोदी जी कभी नहीं मास्क हटा रहे हैं, अमित शाह जी भी नहीं हटा रहे, मैंने कोई तस्वीर नहीं देखी बिना मास्क के, योगी जी की भी कोई तस्वीर मैंने बिना मास्क के नहीं देखी, भले कम बोले लेकिन मास्क लगा के ही बोल रहे हैं। चलिए, उनका अच्छा सुझाव है। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, एक तो चुनाव आयोग को यह जरूर चाहिए कि जो आपने पहले कहा कि जितनी जल्दी डेट घोषित हो जाए, जितनी जल्दी, अगर 5 को कर रहे हैं तो 6 को घोषित कर दें। और चुनाव आयोग पर जो लगातार पॉलिटिकल पार्टियां ये बात कह रही कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से ही चलते हैं या प्रधानमंत्री की इशारे पर ही चलते हैं, तो चुनाव आयोग के सामने भी ये चुनौती है कि वो अपने को स्पष्ट करें कि हम सभी दलों को एक बराबर मानते हैं। अगर 6 तारीख को कर देंगे तो उनको समय बच जाएगा। कम चरण में कराना चाहते हैं, ठीक है, 4 चरण में करा दें। और जो मैंने 1 घंटे बाद बढ़ाने की कही थी वो इसलिए कि अभी तो आप चुनाव की डेट देंगे, जैसे जैसे चुनाव का जो पहला चरण आएगा तब तक दिन थोड़ा सा बड़ा होने लगेगा। आज दिन छोटा हो रहा है, आज जल्दी शाम हो रही, तो थोड़ा जल्दी सुबह शुरू करें और थोड़ा देर में शाम तक चलाएं। और थोड़ा अगर घना बूथ है तो बूथ अलग करें। हां, एक बात जरूर कहूंगा, जो आपने भी कहा कि क्या चुनाव आयोग ने कोरोना की व्यवस्थाएं देखी हैं? ऐसा तो नहीं है योगी जी की टीम 11 ने बता दिया और सब ओके है। वो तो आज तक नहीं समझ पाए कि टीम 11 क्या करती, क्या व्यवस्थाएं हैं। और ऐसा नहीं है, अगर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के साथ आप बैठे हैं तो उत्तर प्रदेश में देखिए ना, आप ये कह रहे हैं चिकित्सा व्यवस्था में स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत बेहतर हो गया, नीति आयोग ने कहा है। सीएससी बेहतर हो गई, पीएचसी बेहतर हो गई, जिला अस्पताल बेहतर हो गए, मेडिकल कॉलेज बेहतर हो गए। क्या बेहतर हो गए? जो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हैं वो पेंट लगा के, फूल लगा करके कह रहे हैं कि हमने बना दिया। मेडिकल कॉलेजों के जो उद्घाटन हुए उनको भी इलाज की जरूरत है, अभी उनको भी बनने की जरूरत, वहां कोई इलाज नहीं है। ओके, कोई काउंटर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई मशीन नहीं, कोई दवा नहीं। थैंक यू सुनील जी। डॉक्टर अहमद खान, आपके पास क्या सुझाव है? क्या अर्ली पोल्स ही इसका बेहतर विकल्प है या फिर हम वैक्सीनेशन की ड्राइव, मास्क मैंडेटरी कर दें या कुछ और तरीका निकालें ताकि हम लोगों की जीवन के साथ खिलवाड़ तो न हो? नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है। मैंने तो पहले भी कहा था कि चुनाव जितने जल्द से जल्द हो करा लेना चाहिए। अब देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं इसमें भी बहुत बहुत दम है कि चुनाव जब होता है तो लोग रैलियों की परमिशन लेते हैं। तो रैलियों के जब परमिशन ली जाती है तो गवर्नमेंट को चाहिए, जैसा कि आपका सुझाव है, सही सुझाव है, कि रैली के साथ साथ उनको कहना, परमिशन देना चाहिए कि हाँ वैक्सीनेशन कैंप लगेगा और आप मंच से ऐलान करिए। यहाँ मंच से तो कोई ऐलान कर नहीं रहा वैक्सीनेशन का, मास्क का कोई ऐलान कर नहीं रहा है। यहाँ तो कोई मथुरा चला जा रहा है, कोई अयोध्या चला जा रहा है, कोई कहीं चला जा रहा है, चुनाव को डाइवर्ट करने जा रहा है। ये इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये कोरोना पे तो कोई भी नेता खुल के बात करने को मिश्रा जी भी अभी गए थे अयोध्या, आपकी पार्टी वाले, तो उसमें देना चाहिए ना सरकार को कि हाँ आपके कैंप पे जो है लगाएंगे हम टीका लगवाएंगे। अच्छा चलो, वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते, मैं एक और सुझाव देता हूँ। आपकी रैली में जितने भी लोग आए उनको आप मास्क बांटिए, मैंडेटरी कर दीजिए। नहीं, वो तो बांटते ही हम लोग हैं। मास्क बढ़ता है और सैनिटाइजर होता है। हमारे वहां जितनी भी रैलियां होती है सैनिटाइजर होता है, मास्क होता है।
ये कंपल्सरी हमारे वहां जब है, रैली ऐसा नहीं होगी है। तो होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज जो जोर आप दे रहे हैं, जिस चीज पर डिबेट कर रहे हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का अब बूस्टर आने वाला है, तो बूस्टर आ जाए, जितनी जल्दी आ जाए सबको लगा दिया जाए। अरे चुनाव खान साहब, जल्दी अभी से जल्दी- बूस्टर का आता पता नहीं है, यही वाला बूस्टर नहीं। लगेगा कि नई वैक्सीन आएगी? अभी तो नहीं, बहुत नहीं, रिसर्च नहीं। होनी है उस पे। अब वो नहीं, नया बूस्टर की चर्चा ये सरकार कर रही है तो कि बूस्टर में आने अभी ये वाला है, सरकार जल्दी ने आने तय नहीं वाला किया है। मैं अभी आईसीएमआर की रिपोर्ट पढ़ा हूं कि यही वाला नहीं, तो बूस्टर है या नई वैक्सीन आएगी। नहीं, आप उसकी आप बात करें। ये नेता जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, ये लोग कह रहे हैं ना, उनकी छोड़िए आप। ऑलराइट, ये तो हिलाल हम नकवी हवाई साहब, बातें करते जी। रहते हैं। कांग्रेस के पास ये- क्या सुझाव ये- है कि हम ये लोगों के बकावा जीवन भी है। बचा लें और डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी पूरा कर लें? देखिए, पहला सुझाव ये है कि हमारे भाजपा के मित्र जिन्होंने मास्क लगाने के लिए कहा है, तो सबसे पहले वो अपने यहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी को समझाएं कि मास्क लगाएं और रैली में जाएं। पर अभी तो तंज कर रहे थे सुनील साजन की, लगाते हैं। जी। और दूसरा उसके अंदर महत्वपूर्ण सुझाव आपने जो दिया है, इससे ज्यादा बेहतर तरीका मास लेवल के ऊपर वैक्सीनेशन करने का कोई दूसरा हो नहीं सकता है। राजनीतिक दल जो है वो भी इसके अंदर हिस्सा लेंगे, वो भी लग करके अपने यहाँ जो उसके रैली में आ रहे हैं, उनके जाहिर सी बात है समर्थक है, उनको भी सबको वैक्सीन लग जाएगा। और सरकार की भी बड़ी समस्या ये हल हो जाएगी कि वो वैक्सीन लगवा नहीं रहे, पता लग जाएगा कि वैक्सीन लगवा नहीं रहे या वैक्सीन लगाई नहीं जा रही है, दोनों बातें पता लग जाएंगी। एक और महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि अभी तक की उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के टेस्ट हो ही नहीं रहे हैं। जब टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो हम कहां खड़े हुए हमको मालूम नहीं राइट। है। हम एक टेस्टिंग इसलिए हमको प्रोसेस बढ़ा मालूम ही देना नहीं है, चाहिए, इसलिए टेस्टिंग Rapidly प्रोसेस जो बढ़ाना है चाहिए। उसको बहुत I तेजी do से agree बढ़ाना with you। होगा। जब तक कि वो नहीं बढ़ाएंगे हम नहीं मैं जानते कि हम सहमत हूं कहां आपसे। खड़े हैं। ये किससे मंत्रणा कर ली है चुनाव हमें आयोग टेस्टिंग ने, प्रोसेस को बिना बहुत स्पीड अप टेस्टिंग करना के चाहिए। कैसे ही बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की आज स्थिति क्या है या आने वाले समय में स्थिति क्या है। इसलिए चुनाव आयोग की इस बात के ऊपर या हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र ने कहा, इस पर कोई विश्वास नहीं। और एक बात और बता दें संजय जी आपको, कोई ऐसा नहीं लिखा है कि पिछले 4 सालों में बहुत अच्छा सुधार हो गया है। ओके, केवल इतना दिया गया है कि अंतिम स्थान पे हैं और थैंक चिकित्सीय यू, बहुत व्यवस्था शुक्रिया के हिलाल साहब आपका। सुधार मैं के मनीष लिए सिंधवी जी को कार्य आमंत्रित किया करता जा हूं। रहा है। मनीष जी, जब कोई इलेक्शन काम नहीं थैंक किया यू गया है। जब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो भारत निर्वाचन आयोग कई तरह के ऑब्जर्वर्स भेजता है। एक आईएएस भेजता है, एक आईपीएस ऑब्जर्वर भेजता है, और अब इंडियन रेवेन्यू सर्विस से भी भेजे जाते हैं ताकि कहीं पैसे का लेन देन हो रहा हो तो उसको पकड़ा जा वो सके। तो गवर्नर बना दिए जा ठीक, मेरा एक और सुझाव है। मैं कह रहा हूं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पॉलिटिकल पार्टीज पालन कर रही हैं। बूथ पे पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हर जगह एक वरिष्ठ चिकित्सक को या सीएमओ को भेजा जाए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और वहां लगाया जाए। एक वरिष्ठ डॉक्टर को चुनाव आयोग अपॉइंट करे, वो इन पर नज़र रखे कि ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सुझाव चलेगा? बिल्कुल चलेगा। और हर वो प्रयास करना चाहिए कि जिस तरीके से, और जैसे लगातार यहाँ बात हो रही कि इस वेव में जो वैक्सीनेशन को तो लेकर हम लोग ने पहले दिन से जनवरी से ही शुरू कर दिया था कि चूँकि वैक्सीन्स को लेकर जो इनकी पॉलिसी थी वही बहुत ही शैबी थी कि पहले वैक्सीन आपने जनवरी में ख़रीदी नहीं, फिर बाद में आपने ऑर्डर्स प्लेस करने शुरू किए। तो हम लोग का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था वो पूरी दुनिया से लगभग 4 महीना पीछे तो वैसे भी था, जिस पर तमाम चर्चा हम यहाँ पर कर चुके हैं। फिर कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, लोग देशद्रोही घोषित कर देंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, एक बात जो आपकी अपनी एजेंसीज कह रही, जैसे मान लीजिए आईआईटी कानपुर की बात मान ले, वो कह रही है कि साहब फरवरी में पीक आएगा। फरवरी में अगर पीक आएगा तो 1.5 महीना सिर्फ चुनाव बढ़ा देना, आप मार्च से प्रोसेस शुरू कर दो, इतना ही तो करना है, तो हम पीक को निकाल दें। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, नोट कर लीजिए जी। अगला 6 से 8 हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो यही क्योंकि ये बात साइंटिस्ट भी कह रहे हैं, तो आपको 1.5 महीना ही तो बचाना है। आज पता है अमेरिका में 4,86,000 नए केस, इंग्लैंड में 2.5 लाख हम केस, लोग इतनी देर से जो फ्रांस चर्चा में कर रहे 2.25 हैं लाख केस कि नए केस, कि इतने हमको यही तो करना है कि फरवरी अवॉइड करना है। तो फरवरी अवॉइड करने में क्या जाता है। और तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि 6 तारीख, ठीक बात कही अभी खान साहब ने, और सुनील जी ने भी ठीक बात कही कि 6 तारीख को आचार संहिता लगाओ और 6 मार्च तक कंप्लीट कर लो, नहीं बात खत्म। मैं तो कह रहा हूँ कि आप एक नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री की रैली लगी है। तो आप थोड़ी तय करेंगे, तो चुनाव आयोग तय करेंगे। और एक बात और है, हम आपसे शर्त लगा सकते हैं भारत समाचार पे। केपी मलिक साहब, ये क्या, तो हिलाल नकवी साहब की बात मुझे कभी कभी मेरे ऊपर से निकल जाती है, आप समझ पाते हैं कुछ?
देखिए, हिलाल नकवी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको आइडिया भी है, इसीलिए उनकी पार्टी ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया है कि बाकी कुछ हो ना हो, सबसे पहले अवस्थी जी को हटाया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को वो मिसगाइड लेकिन वो वाला शिष्टमंडल नकली घोषित हो गया है। कोरोना पे उन्होंने कोई इलेक्शन पे सुझाव नहीं दिया है। दूसरी बात, मैं थोड़ा मुद्दे को बदलना चाहता हूँ ब्रजेश जी। देखिए, आपने भी वही बात कही है अभी, और मनीष जी ने भी वही बात कही है कि पीक टाइम है फरवरी, जो बिल्कुल मिड में आता है चुनाव के। चुनाव का प्रोसेस शुरू होगा जनवरी में, खत्म होगा मार्च में, और बीच में आ रहा है फरवरी जो उसका पीक है। तो मेरा कहना यही है कि जब हम पीक में पहुंच जाएंगे, प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उसके बाद हमें चुनाव को स्थगित करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, हालात को देखते हुए चुनाव टाले जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैंने कहा था। दूसरी चीज, जैसे संजय चौधरी जी ने कहा कि जो नेता हैं मंच पे खड़े होके वो जो है कोरोना के बारे में बताएं, सबसे पहले कहें। आप अपने जो है टेक्निकल आदमी को कहिए, अब तो खैर समय कम है, कि पिछले 15 दिनों की जो रैलियां प्रधानमंत्री जी की हुई हैं, नड्डा जी की हुई हैं, योगी जी की हुई हैं, अमित शाह जी की हुई हैं, अभी बीच में देखते देखते ही हमें एसएमएस आ गया है कि कल अयोध्या में अमित शाह जी की रैली है, उसके बाद बरेली में रोड शो है, तमाम आ गया। तो आप देखिए कि कहाँ कहाँ इन लोगों ने पालन किया है कि मास्क लगाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसा मास्क लगाते हैं, जैसा फॉलो करते हैं, जनता भी उसको फॉलो करती है। तो हमारी जनता कह रही है, जब प्रधानमंत्री जी को दिक्कत नहीं है कोरोना की, तो हमें कौन सा आगे कोरोना पकड़ रहा है। तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी, क्योंकि आप सरकार में हैं, आप प्रशासन के ऊपर बैठे हैं, सबसे अधिक जिम्मेदारी सरकार की बनती है, उसके बाद विपक्षी दल आते हैं। तो सबसे पहले अगर इस प्रोटोकॉल का शुरू करना है, इसका पालन करना है, तो मुझे लगता है सत्ताधारी दल को करना चाहिए, तब उसकी शुरुआत बाकी लोग भी करें। और हम उंगली उठा सकते हैं कि देखिए बीजेपी वाले कितना बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी इसको सरकार को बदनाम करने के लिए नहीं फॉलो कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं खत्म करने से पहले ब्रजेश जी कहना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, जहां लोग इकट्ठे होते हैं रैली में, वहां पे इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हम जल्दी से जल्दी वैक्सीन लोगों को लगा पाएंगे, समय कम लगेगा, लोग इकट्ठे ज्यादा हो जाएंगे, लोगों में उत्साह होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें हमारे राजनीतिक दल सहयोग करें, क्योंकि फिर वो जैसे अभी कहा खान साहब को कि मास्क बांट दीजिए, वो मास्क बांटे कि झंडा डंडा बिल्ला वो बांटे, कि नोट बांटे, कि साड़ी बांटे। मास्क बांटने से तो नहीं कोई वोट देगा, वो तो फेंक देगा उसको। तो बाकी समाज पार्टी वैसे भी रैली करना भूल चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सबने बहुत बेहतरीन सुझाव अपने सबने प्रस्तुत किए, मैं आप सबका आभारी हूं। बहन भाइयों, मैं भी आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे। आने वाला वक्त हमारे लिए बेहद कठिन है, हमें बेहद सावधान और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर दुनिया के कई मुल्कों में काफ़ी तबाही मचा रही है। शुक्रिया और धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए।